नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी 400 पार का नारा दे चुकी है। जहां पर बताया जाता है कि बीजेपी का गढ़ दिल्ली, जहां पर 7 की 7 सीटें जीती हैं, और गुजरात में जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अब ये गढ़ उनके हाथों से खोने वाला है। इन चुनावों में एक्सपर्ट्स की जो राय आई है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है और उनको कई सारे राज्यों में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक्सपर्ट कल्याणी शंकर ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में झटका लग सकता है जहां 2019 में पार्टी की सारी सीटों पर जीत हुई थी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लिए कल्याणी शंकर ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाई है। उनका कहना है कि राजस्थान में पार्टी को इंटरनल टेंशन की वजह से नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, यहाँ पर रिपोर्ट्स के अनुसार कल्याणी शंकर ने कहा कि चारों राज्यों में कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। 2019 के नतीजों पर ध्यान दें तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक एक सीट आई थी, जबकि गुजरात और दिल्ली में कोई भी सीट नहीं मिली थी। एक्सपर्ट्स के आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस को एमपी, राजस्थान और गुजरात में बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ पार्टी के खाते में 10-10 सीटें जा सकती हैं, जबकि दिल्ली में एक सीट का फायदा मिल सकता है। हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में दिल्ली की 3 सीट जाती दिख रही हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने आम आदमी पार्टी की 2 सीटों पर जीत की भविष्यवाणी कर दी है। आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितने नुकसान का अनुमान है। बीजेपी की बात करें तो कल्याणी शंकर ने कहा कि 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में पार्टी को 12 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और उसके खाते में 16 सीटें जा सकती हैं, जबकि 10 कांग्रेस को और 3 अन्य के पास जाने का पूरा अनुमान है। राजस्थान को लेकर एक्सपर्ट ने कहा कि राज्यों में पार्टी की अंदरूनी कलह का असर लोकसभा चुनाव में दिख सकता है। राजस्थान के लिए क्या भविष्यवाणी है एक्सपर्ट की, ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की नाराजगी की वजह से पार्टी को राजपूत वोटों का नुकसान हो सकता है। कल्याणी शंकर ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी को 15 सीटों का नुकसान हो सकता है और उसके खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों का फायदा होगा। वहीं अन्य दलों को 5 सीटों की भविष्यवाणी की गई है। गुजरात और दिल्ली वो ऐसे गढ़ जो बीजेपी 2014 से बनाई हुई है, वहां पे क्या भविष्यवाणी है वो भी आपको बताते हैं। कल्याणी शंकर ने कहा कि बीजेपी को अपने घर यानी गुजरात में भी बड़ा झटका लग सकता है, जहां 2019 में 26 की 26 जीते, यानी 26 की 26 सीट पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 16 सीटों का नुकसान हो सकता है, यानी बम्पर नुकसान यहाँ पर बीजेपी अपने ही घर में झेलती हुई नजर आ सकती है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के लिए 10-10 सीटों की भविष्यवाणी की है, जबकि 5 से 6 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दिल्ली की बात करें तो एक्सपर्ट के अनुसार बीजेपी को यहाँ 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट ने कहा कि 2019 में बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में 1 और आपके खाते में 2 सीट जा सकती हैं, जबकि बीजेपी की सीटें घटकर 4 रहने का अनुमान है। यानी जहां 400 पार की बात की जा रही थी, मात्र दिल्ली में ही यहां पर 4 सीटें बीजेपी के पास बसती हुई नजर आ रही हैं। लगातार इंडिया अलायंस जगह जगह रैलियां कर रही है। ये संदेश यहां पर फैला रही है कि किस तरीके से बीजेपी ने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और यहाँ पर बाकी जो जमीनी मुद्दे हैं उनको उजागर करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी देखें तो वो पीओके, मंगलसूत्र, मुगल, मटन, ये सब के चर्चे करती हुई नजर आ रही है, जो कि जनता वहां से नदारद दिखती हुई दिख रही है। क्योंकि 2019 जैसा परिणाम, 2019 जैसा मोदी मैजिक 2024 में खासा नजर आने वाला नहीं है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं, जो 2014 में हुआ, जो 19 में हुआ, वो 24 में नहीं होने वाला। यानी 400 पार का आंकड़ा खतरे में है। यहाँ पर बहुमत ही बीजेपी को मिले तो वो भी कहा जा रहा है कि बड़ी बात होगी, क्योंकि राज्य दर राज्य अगर 10-10 सीटें भी बीजेपी की घटती हैं तो बड़ा नुकसान उनको होने वाला है। अगर बीजेपी के गढ़ गुजरात और दिल्ली से ही सीटों का नुकसान होगा तो बीजेपी को अन्य राज्यों में, जहां पर वो पहले से कमजोर हैं, वहां पे इंडिया अलायंस और मजबूती से दिखती हुई नजर आएगी। तो देखना होगा कि 4 जून को इंडिया अलायंस क्या करती है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आती हैं। क्या जो एक्सपर्ट्स की राय है, ये नुकसान क्या बीजेपी को खासा तौर पर होने वाला है, या फिर यहाँ पर जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे ये सारे पोल, ये सारे एक्सपर्ट ओपिनियन पोल धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि 2019 में भी कुछ ऐसे ही पोल आए थे, लेकिन यहाँ पर 2019 की जीत बीजेपी के लिए काफी बड़ी जीत रही थी और इस बार आंकड़ा 400 पार का दिया है। तो देखना होगा कि 4 जून को क्या होगा और जनता किसको
लेकर आएगी, किसको 400 पार कराएगी, या फिर किस गठबंधन की या किस पार्टी की उम्मीदें जगाती हुई नजर आएगी। बाकी और भी ऐसी रिपोर्ट्स जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।